Hello students, so today in this video we will do exercise 10.4. Okay, so let's start our exercise 10.4. Question number 1. So question number 1 is two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. तो find the length of the common chord. ठीक है, दो सर्किल दिए हुए हैं स्टूडेंट आपको और जिनकी रेडियस आपको क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड उनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फिर हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। हमें कॉमन कॉर्ड की क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सो पहले इस फिगर को हम समझ लेते हैं, ये फिगर कैसे बनाए स्टूडेंट। तो हमने क्या ले लिया, एक सर्किल ले लिया। ठीक है, मैं बता देता हूँ, जिसकी रेडियस क्या है स्टूडेंट हमारी 5 सेंटीमीटर है। सपोज ये सर्किल है, इसका सेंटर O है। ठीक है, अब इस सर्किल से जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, इससे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा सर्किल का सेंटर है जिसको हम मान लेते हैं क्या है, वो O डैश है यहाँ पे। और यहाँ से हम कितने सेंटीमीटर, जो दूसरा सर्किल है उसका सेंटर कितनी डिस्टेंस पे है 4 सेंटीमीटर है, तो यानी ये डिस्टेंस आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पे सेंटर मान के हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, लाइक दैट। ठीक है, क्लियर, ये सर्किल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस सर्किल O डैश से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, जो कि दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट A एंड ये पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो सर्किल O डैश है आपका स्टूडेंट, ये वाला सर्किल O डैश है, इसकी रेडियस क्या है हमारी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको ज्वाइन करा देंगे, ये ऐसे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कितना हो गया, ये रेडियस होगी इस वाले सर्किल की, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। क्लियर, क्या हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। और ये O से ये डिस्टेंस कितनी है, ये इसकी रेडियस होगी बड़े वाले सर्किल की, ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर रेडियस। ये बड़े वाले सर्किल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये छोटा वाला सर्किल जिसका सेंटर O डैश है और इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट ये O और O डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी, कितनी है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर है। क्या है ये O और O डैश के बीच की डिस्टेंस क्या हमारी स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो आप देखेंगे ये 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस फिगर पे, ये क्लियर हो गया फिगर आपके पास। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं, अब देखें, तो इट मीन्स दैट हमारे पास अगर हम इस सर्किल को देखें, कौन सा सर्किल, अगर हम सर्किल देखें इन ट्रायंगल AOO डैश को देखें। ठीक है, क्लियर, ये स्टूडेंट फिगर कैसे बनाए ये क्लियर हो गया अब आपको। ठीक है, तो नाउ वी सी ट्रायंगल AOO डैश। ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे बना दूँ स्टूडेंट, ये सिमिलर ट्रायंगल आप समझिए ये बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये AOO डैश, अब ये आपको गिवन है ये 3 सेंटीमीटर, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप ये मान के चलें, ये छोटे सर्किल की रेडियस है, ये बड़े सर्किल की रेडियस है, और ये इन दोनों जो सर्किल हैं उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल AOO डैश, आपको क्या मिल रहा है, OA स्क्वायर निकालिए आप, विच इज़ इक्वल टू 25। आप O डैश A स्क्वायर निकालिए आप, विच इज़ इक्वल टू 9 एंड आप O डैश स्क्वायर निकालेंगे, तो व्हाट यू विल गेट 16। ठीक है, तो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर स्टूडेंट, अगर आप देखें O डैश A का स्क्वायर प्लस O डैश का स्क्वायर, ठीक है, कितना है हमारा 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू स्टूडेंट ओ ए का स्क्वायर
इक्वल टू 25, मतलब 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो इट मीन्स दैट ओ डैश ए का स्क्वायर प्लस ओ डैश का स्क्वायर क्या मिल रहा है आपको, ओ ए स्क्वायर। तो इट मीन्स दैट ये स्टूडेंट ये नंबर कैसे हो गए, 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अगर सिंस दिस आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो इट मीन्स दैट ट्रायंगल ए ओ ओ डैश इज, ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, राइट एंगल, क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल क्या, ये भी कह सकते हैं अगर एक साइड का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के, तो दैट मीन्स क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, एंगल ट्रायंगल ए ओ डैश ओ क्या हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो स्टूडेंट इट मीन्स दैट ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इट मीन्स दैट अब इसके लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है हमारी, ओ ए, तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर स्टूडेंट। अब सिंस दिस एंगल ओ डैश इज अ 90 डिग्री, तो अब स्टूडेंट अगर आप इसको देख लें, ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं, अगर कोई लाइन है आपके पास लाइक दैट, ये कोई लाइन है, ठीक है, और ये कोई एंगल आपका 90 डिग्री है, अगर आप इसको समझ लें, ये ए बी है, और ठीक है, ये क्या है हमारा, ए बी है, और ये ओ से ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो सिंस दिस वन इज़ अ 90 डिग्री, तो ये क्या होगा आपका, आल्सो 90 डिग्री, आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री। तो सिमिलरली ये भी क्या हो गया आपका स्टूडेंट, ओ डैश बी भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 90 डिग्री। हम क्या कह सकते हैं, अब सिंस दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो बाय लीनियर पेयर क्या हो गया, ये जो ए ओ बी है, ये जो ए ओ डैश बी है, इट मीन्स दैट दिस ए ओ डैश बी, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट मीन्स दैट ये जो आपका ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी क्या फॉर्म कर रहा है, एक लाइन फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन, सॉरी क्या फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन। बाय लीनियर पेयर हम जानते हैं, अगर दोनों एंगल जो लाइन पे बने हुए दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसी लाइन है स्टूडेंट जो कि कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट, जो कहाँ से पास आ रही है, ओ डैश, और ओ डैश क्या है हमारा, सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्किल, जिसका सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्किल, इस जो सर्किल है छोटा वाला ओ डैश, ये इसका सेंटर है, और ये इससे पास हो रही है ए बी, ये समझ में आ रहा है, ये इससे पास हो रही है। तो दैट मीन्स ए बी, ये ए बी क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, ए बी इज द डायमीटर कह सकते हैं इसको, ए बी क्या है, डायमीटर है किसका, सर्किल जिसका सेंटर क्या है, ओ डैश है, और हमें ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अब ये ए बी ओ ए हमारा 3 सेंटीमीटर है, और ए बी तो क्या हो जाएगा फिर, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ए बी इज अ डायमीटर, तो दैट मीन्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका, 6 सेंटीमीटर। तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट उसने कहा कॉमन कॉर्ड, अब देखिए कॉमन कॉर्ड कैसे, अब क्योंकि ये ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज ओ डैश, क्योंकि एक और डायमीटर हमारा क्या होता है, डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड, एक ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो ए बी इज अ कॉर्ड, ये किसकी, सर्किल ओ डैश की। और आप ये देखें, ए बी इज आल्सो द कॉर्ड ऑफ सर्किल ओ, ये जो ए बी है वो कॉर्ड किसकी है, सर्किल ए बी ओ की भी है, और ए बी इज आल्सो कॉर्ड ऑफ सर्किल ओ डैश, ओ डैश की तो ये डायमीटर भी है, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट ये जो ए बी है वो दोनों की क्या है, कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। और उसकी लेंथ कितनी फाइंड करी स्टूडेंट हमने, 6 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the
segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल. हम बना लेते हैं इसका फिगर. ए बी एंड सी डी हमारा सर्किल है, ठीक है, और इसके दो कॉर्ड ले लेते हैं हम, ए बी एंड सी डी, टू इक्वल कॉर्ड्स. एक कॉर्ड ए बी हमने ये ले ली, दिस वन, एंड द अनदर कॉर्ड इज सी डी. ले लेते हैं सी डी, तीसरी कॉर्ड होगी जो, ठीक है. तो इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड. ओके, सो हमने क्या ले लिया, ए बी एंड सी डी टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, जो कि हमारी कहाँ मीट कर रही है, पॉइंट ई पे मीट कर रही है स्टूडेंट. इसको हमने मान लिया ई, ठीक है, दिस पॉइंट ई. तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा corresponding segment of other chord, ठीक है. Prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. Means that हमें prove करना है segment AE equal to, what we have to prove here, we have to prove AE equal to this, AE equal to C, this AE and C को prove करना है, and then और also we have to prove that BE equal to this, BE equal to BE, BE equal to BE, we have to prove that. Okay, clear? So student, what we have to do now, what we have to do here student, to prove this A equal to C and B equal to D. अब ये हमारा ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल O मान लिया हमने, सेंटर ऑफ द सर्किल इज O. तो वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी. हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है स्टूडेंट. और कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एम ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी. ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है. देन वी ज्वाइन ओ ई, इसको हमने ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन ओ ई को हमने क्या करा दिया स्टूडेंट, ज्वाइन करा दिया, ठीक है. नाउ सी स्टूडेंट, इन ट्रायंगल अगर हम देखें, हमने ये जो कंस्ट्रक्शन इसलिए क्या है कि इस कंस्ट्रक्शन से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल है ओ एन ई एंड ओ एन ई, इनको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है. तो अगर आप देखें इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई, तो इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ओ एम ई एंड ओ एन ई में देखें स्टूडेंट, तो व्हाट वी हैव हियर, ये क्योंकि ये तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ ही किया है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हमारे क्या पास क्या है स्टूडेंट, ओ एम इक्वल टू ओ एन, क्या है स्टूडेंट, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ठीक है. वाई ये ओ एम इक्वल टू ओ एन क्यों है, जस्ट अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था थ्योरम में, अगर हम इक्वल कॉर्ड्स, अगर इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सेंटर से, अगर सेंटर से उनकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है, ठीक है ना. ये हमने थ्योरम में अभी पढ़ा है, ठीक है. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स क्या होती हैं, इक्वी डिस्टेंट होती हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, ठीक है. तो ओ एम इक्वल टू ओ एन, और एंगल ओ एम ई इक्वल टू ओ एन ई, ये हमें मालूम ही है. एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई 90 डिग्री, ठीक है. और ओ ई क्या है हमारे पास, ओ ई जो है, ये जो लेंथ क्या है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है. ओ ई इक्वल टू ओ ई, तो ये क्या है, कॉमन है, ठीक है. क्या है हमारा, कॉमन है. तो अब आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गया, बाय, अगर आप देखें बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है,
ये इसका हाइपोटेनियस हो गया इस ट्रायंगल का 90 डिग्री के सामने, जो कि इक्वल है दोनों में, और इसका हाइपोटेनियस ही हो गया, ठीक है। राइट एंगल है 90 डिग्री, और वन क्या है हमारा, ये कॉर्ड क्या हमारी ओ एम इक्वल टू ओ एन है, वन साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए स्टूडेंट, हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या प्रूफ हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है। तो सिंस ट्रायंगल OME एंड ONE हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या इक्वल आ गया, बाय CPCT हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, बाय CPCT हमें मिल रहा है ME इक्वल टू, क्या मिल रहा है स्टूडेंट, हमें बाय CPCT मिल रहा है ME इक्वल टू NE, ME इक्वल टू NE, या कह सकते हैं EM इक्वल टू EN, ये मिल गया हमें बाय CPCT, corresponding parts of congruent angles are equal, तो EM इक्वल टू EN, ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया, EM इक्वल टू EN। नाउ स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अब हमें क्या गिवन है, कितना क्लियर हो गया आपको, EM इक्वल टू EN। अब हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें ये गिवन है कि AB इक्वल टू क्या है आपका, AB इक्वल टू CD, इक्वल कॉर्ड लिए थे हमने, AB इक्वल टू CD, ठीक है, क्या गिवन है हमें, AB इक्वल टू CD। तो स्टूडेंट क्या ये, अगर आप इसको देखें, ये AB है और ये CD है, और ये सेंटर से उसके परपेंडिकुलर डाला है, तो हमें ये मालूम है अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाले तो वो कॉर्ड को क्या कर सकता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम इस AB को लिख सकते हैं 1/2 AB, और इसको हम दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर दें, तो ये 1/2 AB 1/2 CD। तो अगर आप इसको देखें 1/2 AB मीन्स, अब ये सेंटर से कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो उस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इट मीन्स दैट अगर हम क्या कहें, इस AB को क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट, इस AB को क्या लिख सकते हैं हम, इस AB को हमने क्या लिखा है 1/2 AB, तो इस 1/2 AB को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 AB वी कैन राइट AM, ये AM लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, ये इसको बाइसेक्ट करेगा AB को, O से सेंटर पे जो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स AM इक्वल टू 1/2 AB, या MB इक्वल टू 1/2 AB, AM इक्वल टू 1/2 AB लिख सकते हैं हम स्टूडेंट, या हम लिख सकते हैं MB इक्वल टू 1/2 AB, दोनों लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो AM को, इस AB को, हाफ AB को हम लिख सकते हैं AM, ठीक है। सिमिलरली इस CD को, हाफ CD को क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट, इस हाफ CD को क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट, CN, क्या लिख सकते हैं, इस CN, ये भी जो सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है CD पे, तो यानी कि इस हाफ CD को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, CN। तो हमारे को क्या मिल गया, AM इक्वल टू CN, ठीक है, क्या मिल गया हमें, AM इक्वल टू CN, और हमें पहले क्या मिला हुआ है स्टूडेंट, EM इक्वल टू EN, EM इक्वल टू EN। तो अगर हम इस AM इक्वल टू CN, इसको अगर मैं इक्वेशन मान लूँ 1 और इसको 2 मान लूँ, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलने वाला है, इट मीन्स दैट दिस EM प्लस दिस AM इक्वल टू दिस EN प्लस CN, और आप देखिए ये EM प्लस AM क्या है हमारा, मीन्स दैट EM प्लस AM विच इज इक्वल टू AE, क्या है, विच इज इक्वल टू AE। सिमिलरली EN प्लस CN क्या है हमारा, CE, यही हमें प्रूव करना था, एक AE इक्वल टू CE, ठीक है स्टूडेंट, यही हमें क्या करना था, एक प्रूव करना था AE इक्वल टू CE, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट दूसरा क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, BE इक्वल टू DE, ठीक है, ये तो हमारा प्रूव हो गया AE इक्वल टू CE। अब स्टूडेंट आप ये देखिए, ये पूरी AB इक्वल टू CD है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ देखेंगे आप AB इक्वल टू CD है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। मैं इसको यहाँ पे से इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप AB इक्वल टू हमारे पास CD है, ठीक है। अब
ए बी इक्वल टू हमारे पास सी डी है और हम इसमें से इस पूरे ए बी में से ए ई लेस कर दें, ठीक है। क्या करें, ए बी इक्वल टू सॉरी हाँ ए बी इक्वल टू वट वी हैव हियर, ए बी इक्वल टू सी डी हमारे पास, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया ए बी इक्वल टू सी डी। तो अब इस ए बी में से अगर हम ई लेस कर दें तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, बी। अब यहाँ पे देखेंगे हम दोनों साइड में हम क्या लेस कर दें, ए बी माइनस ए ई अगर हम लिख दें और यहाँ पे सी डी माइनस ए ई लिख दें, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम, दोनों साइड हमने सेम ऑपरेशन क्या लगा दिया है, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, ए ई को लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये ए बी माइनस ए ई क्या लिख सकते हैं हम, इसको बी ई लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, सी डी माइनस ए ई है। लेकिन अगर हमारे पास सी डी माइनस सी ई हो जाता तो उसको हम क्या लिख सकते थे, डी, तो हमारा काम हो जाता, ठीक है। तो सी डी माइनस सी ई कैसे लिख सकते हैं, अब मैं कह रहा हूँ इसको, क्या स्टूडेंट हम सी डी माइनस सी ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है ए ई इक्वल टू सी। इस ए ई को हमने क्या प्रूव किया है अभी, ए ई इक्वल टू सी। तो इट मीन्स दैट इस ए ई की जगह हम सी लिख देते हैं। तो अब ये सी डी माइनस सी ई क्या हो गया स्टूडेंट आपका, सी डी माइनस सी ई क्या इक्वल हो गया आपका, विच इज़ इक्वल टू बी ई। और यही हमें प्रूव करना था, बी ई इक्वल टू डी ई। क्या प्रूव करना था, बी ई इक्वल टू डी, जो कि क्या है हमारे सेगमेंट हैं किसके कॉरस्पॉन्डिंग, कॉर्ड ए बी एंड सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट हैं, ए ई इक्वल टू सी एंड बी ई इक्वल टू डी ई, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 में यही प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।